हेलो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच का जो पाचन तंत्र है वो किस प्रकार से है, यहाँ संरचना जो है बना हुआ है, जिसके बारे में हम लोग एक एक करते जानते हुए जाएंगे। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग जानते ही हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल भी आ जाते हैं। देखिए, ये बना हुआ है आहार नाल, और जो ग्लैंड होते हैं जो पाचन करने में मदद करते हैं, ये दोनों आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। जबकि एलिमेंट्री कैनाल में क्या आते हैं, केवल और केवल फूड जहाँ से होकर के पास होता है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड इंक्लूड नहीं होते हैं। जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों आते हैं, पाचन तंत्र और आहार नाल दोनों आते हैं। और आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल में केवल और केवल एलिमेंट्री कैनाल ही होते हैं, ठीक है, जिससे फूड जो है पास होता है। इसमें ग्लैंड जो है समाहित नहीं किया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। चलिए एक एक करके जानते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच है। इसमें सबसे पहले देखिए ये माउथ पार्ट है, ठीक है। माउथ पार्ट से कोई फूड को जो कॉकरोच है वो लेता है। आप लोग जानते ही हैं कॉकरोच जो है एक ओमनीवरस जीव है, मतलब सर्वाहारी है, ठीक है। ये प्लांट्स भी लेते हैं और एनिमल को भी फूड के रूप में लेते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स वगैरह को। तो ये माउथ पार्ट है जहाँ से फूड को लेते हैं। उसके बाद देखिए नीचे माउथ जो है एक केविटी में खुलता है, जिसको क्या बोलते हैं, माउथ केविटी के नाम से जानते हैं। ये माउथ केविटी, माउथ जिस केविटी में खुलता है उस केविटी को क्या कहा जाता है, माउथ केविटी कहा जाता है। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये स्लेवरी ग्लैंड देखने को मिल रहा है। देखिए ये दोनों तरफ है स्लेवरी ग्लैंड, एक जोड़ी। स्लेवरी ग्लैंड में जो है स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च फूड को शुगर में तोड़ता है, ठीक है। मतलब यह जो स्लेवरी अमाइलेज है यह भोजन को और लसलसा या टुकड़े में बांटने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लसलसा करता है। उसके बाद आगे देखिए, आगे जब देखेंगे तो आपको ये जो फेरिंग्स नजर आएगा, ठीक है। माउथ केविटी एक नलिकाकार फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको ये देखिए फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स जो है आगे फिर एक ट्यूबनुमा संरचना में, थोड़ी लंबी ट्यूबनुमा संरचना में दिखाई देती है, जिसको ओइसोफेगस के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं, ओइसोफेगस के नाम से जानते हैं। देखिए फेरिंग्स अपेक्षाकृत कम लंबा है, जबकि ओइसोफेगस लंबा है। यह जो फेरिंग्स आगे की ओर ये चौड़ी एक थैलीनुमा संरचना ले लेती है, जिसको क्रोप कहा जाता है। इस क्रोप में फूड का जो है स्टोरेज होता है। फूड का क्या होता है, स्टोरेज होता है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर गिजार्ड पाया जाता है, ठीक है। गिजार्ड आप लोग को जानकारी के लिए कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब माउथ से लेकर के क्रोप तक, यह फोर गट का सिस्टम है। मतलब फोर गट कहा जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को फोर गट कहा जाता है, ठीक है। और देखिए अभी हम लोग जो है मिड गट के बारे में जान रहे हैं। मिड गट में क्या आ जाता है, गिजार्ड और मिजेंटेरॉन और हेपेटिक सीकी आ जाते हैं, ठीक है। हेपेटिक सीकी। उसके बाद देखिए आगे हम लोग मिड गट में, मतलब मिडल वाला पार्ट में क्या जानेंगे, गिजार्ड आगे जो है क्रोप जो है फूड को पास करता है किसमें, गिजार्ड में, ठीक है। तो गिजार्ड में जो है टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो फूड को जो है मेस्टिकेट करने का काम करता है। गिजार्ड में फूड का क्या होता है, मेस्टिकेशन होता है। मतलब फूड जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ दांतेदार धारियां पाई जाती हैं गिजार्ड में, जिसके कारण फूड जो है ग्राइंडर मशीन की तरह काम करता है यह गिजार्ड फूड को तोड़ने में, ठीक है। अब फूड आगे जाता है तो आगे देखिए यहाँ पर हेपेटिक सीकी हैं, बहुत सारी ये ट्यूबनुमा संरचना दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है बच्चों, ये हेपेटिक सीकी है, जिससे जो पाचक एंजाइम है उनका जो है स्रावण होता है। देखिए ये जो हेपेटिक सीकी है ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें पाचक एंजाइम कौन सा है, गैस्ट्रिक एमाइलेज, माल्टेज, इन्वर्टेज, ट्रिप्टेज एंड लैपेज एंजाइम का श्रावण होता है। किसका श्रावण होता है इस हेपेटिक सीकी से, गैस्ट्रिक एमाइलेज, माल्टेज, इन्वर्टेज, ट्रिप्टेज एंड लाइपेज एंजाइम का श्रावण होता है, जो फूड को जो है पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। आप लोग को जानकारी के लिए कि आगे जो है फूड कहाँ बढ़ता है, मीजेंटेरोन में। जानकारी के लिए एक बात, ये मीजेंटेरोन में जो है
कुछ फूड का अवशोषण होता है। ठीक है, किसका होता है? फूड का अवशोषण होता है, जितना भोजन पच गया है उसका, क्योंकि यहाँ पर हिपेटिक सिकी इनको पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये मेजेंटेरॉन में कुछ फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट का जो है अवशोषण होता है। ये देखिए, ये आगे की ओर ये मेजेंटेरॉन क्या है? ये मोटी चौड़ीनुमा क्या है? चौड़ीनुमा पार्ट है। ठीक है, ये देखिए ये मोटी। ठीक है, ये हम लोग अब मिड गट का पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हिपेटिक सिकी, गिजार्ड और मेजेंटेरॉन, ये मोटी झिल्ली। अब हम लोग जानते हैं हाइंड गट मतलब पीछे वाले पार्ट के बारे में, जिसमें कोलोन, मालपीजियन ट्यूबुल्स, इलियम, रेक्टम और एनस आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, यह मेजेंटेरॉन जो है का एंडिंग पार्ट में जो है क्या जुड़ा हुआ होता है? ये देखिए, ये मालपीजियन ट्यूबुल्स हैं। क्या है बच्चों? मालपीजियन ट्यूबुल्स हैं। इन मालपीजियन ट्यूबुल्स में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इनका पूरे शरीर से कलेक्ट होने के बाद इसको इस आहार नाल में छोड़ दिया जाता है, ताकि वह अपशिष्ट पदार्थ जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट हैं उनके साथ जो है निकल सकें। ठीक है, ये नाइट्रोजिनस जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, हमारे शरीर के उत्सर्जी पदार्थ हैं, उनको मालपीजियन ट्यूबुल्स जो है कलेक्ट करते हैं और ये मेजेंटेरॉन में छोड़ देते हैं। ठीक है, जो फूड के साथ ये फिर फाइनली बाहर चले जाते हैं। अब देखिए, इलियम वाले पार्ट में ये कौन सा पार्ट है? थोड़ा छोटा, अपेक्षाकृत छोटा पार्ट है मेजेंटेरॉन से। इलियम पार्ट में जो है बाकी जो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इलियम आगे कोइल हो जाता है, मुड़ जाता है, जिस पार्ट का क्या नाम है? कोलोन नाम है। जहां कोइल हो जाता है इलियम आगे की ओर, उस पार्ट का नाम क्या है? कोलोन। यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होता है वाटर वगैरह का। फिर यह कोलोन आगे की ओर जो है रेक्टम में बढ़ जाता है। देखो, रेक्टम वाला पार्ट है, थोड़ा मोटा हो जाता है। ठीक है, ये रेक्टम का पार्ट है। रेक्टम में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। उसके बाद देखिए, फाइनली ये जो टीप पार्ट है, ये टीप पार्ट यहां से लेकर के ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट क्या है बच्चों? एनस है। यहां से फिर अनडाइजेस्टेड फूड को जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम और कॉकरोच के बारे में जाना है। एक बार क्विकली रिवीजन देखिए। भोजन जो है माउथ पार्ट में आता है, फिर माउथ जो है कैविटी में खुलता है, जिसको माउथ कैविटी कहते हैं। स्लेवरी ग्लैंड से स्लेवरी एमाइलेज सीक्रेट होता है, जो भोजन को जो है स्टार्च से शुगर में तोड़ता है। उसके बाद अगला पार्ट जो है क्या है? फेरिंग्स है, ट्यूबनुमा संरचना। अब यह ट्यूबनुमा फेरिंग्स जो है आगे की ओर इसोफिगस में दिखाई देता है, थोड़ा सा लंबा और मोटा है। ठीक है, अब आगे की ओर यह इसोफेगस एक थैलीनुमा संरचना ले लेता है, जिसको क्रॉप बोलते हैं, जहां पर भोजन का स्टोरेज होता है। अब भोजन आगे की ओर पास होता है गिजार्ड, जहां पर भोजन का मेस्टिकेट होता है, ग्राइंडर की तरह उसको पीसा जाता है भोजन को। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद हेपेटिक सिकी। हेपेटिक सिकी से बहुत सारे पाचक एंजाइम आते हैं, जैसे गैस्ट्रिक एमाइलेज, माल्टेज, इनवर्टेज, ट्रिप्टेज एंड लाइपेज, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। उसके बाद भोजन आगे पास होता है मेजेंटेरॉन में। मेजेंटेरॉन एक मोटी ट्यूबनुमा संरचना है, जहां पर फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का अवशोषण होता है। बाकी बचा हुआ भोजन जो है आगे की ओर जाता है। ठीक है, आगे की ओर जाता है। फिर आगे मेजेंटेरॉन का जो एंडिंग पार्ट है, उसमें मालपीजियन ट्यूबुल्स होते हैं, जो शरीर के उत्सर्जी पदार्थों को कलेक्ट करके कहाँ छोड़ देते हैं? इस नलिकाकार नाली में। ठीक है, इसमें। फिर उसके बाद आगे का पार्ट जो है इलियम है, जहां पर बचा कुचा जो फैट है, प्रोटीन है और जो है कार्बोहाइड्रेट, उनका अवशोषण किया जाता है। फिर इलियम जो है जिस भाग में कोइल्ड हो जाते हैं, उस पार्ट को कोलन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ मात्रा में अवशोषण होता है। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर पार्ट देखिए, यहाँ पर रेक्टम है। रेक्टम में क्या होता है बच्चों? जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद एनस के द्वारा फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड, जो फीकल मटेरियल है, उसको शरीर के लिए हानिकारक है, उसको बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने किसके बारे में जाना है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में जाना है। ठीक है, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक अच्छा सा प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि इस चैनल पर जब भी इस प्रकार का वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके वह वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो। ठीक है, ओके, इसको स्क्रीनशॉट करके एक अच्छा नोट्स बना लीजिए। ओके।